जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की रहेगी मैथ प्रैक्टिस सेट। मैथ प्रैक्टिस सेट में देखिए आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ गुणा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन है यदि प्लस बराबर का रहा है गुणा, ठीक, प्लस बराबर गुणा माइनस बराबर भाग, यानी माइनस का मतलब भाग, और गुणा का अर्थ कर रहा है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ कर रहा है प्लस। यानी हमारे कहने का मतलब प्लस रहे तो गुणा, माइनस रहे तो भाग, गुणा रहे तो माइनस और भाग रहे तो प्लस करना रहेगा, ठीक है। हो तो दिया है 18 प्लस 4 भागे 4 माइनस 8 गुणे 18 का मान बताइए। इसका मान पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं भाई। पहला विकल्प है 54 सही 1/2, दूसरा है 52 सही 1/2, तीसरा है 35 सही 1/2 और अगला है 30 सही 1/2। यह 4 विकल्प है। चारों में से हल करके बताइए कौन सा होगा। हाँ, जिनको आ रहा हो तो हल करिए, जिनको दिक्कत है तो बोर्ड पे देखेंगे। हम सबसे पहले अंक उतार लेते हैं तो अंक हो जाएगा 18 4 4 8 18। अंक तो हम उतार लिए, चिन्ह चेंज करेंगे इसके हिसाब से। प्लस का मतलब गुणा तो यहाँ हम कर देंगे गुणा, यहाँ भाग है, भाग का मतलब प्लस तो यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब भाग तो यहाँ कर देंगे भाग, और यहाँ गुणा है, गुणा का मतलब माइनस तो यहाँ कर देंगे माइनस। इस हिसाब से करके देखिए अंक तो हम बदलेंगे नहीं, अंक तो उतार लिए हैं, चिन्ह के हिसाब से हम इसके हिसाब से चिन्ह चेंज कर दिए हैं। इसके लिए नियम है भागु जोग, मतलब पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो भाग आपको दिखाई दे रहा, भाग करिए भाई। नहीं 4/8, 4 ही आ जाएगा नीचे बटा 8, यही भाग ना है, और प्लस रहने दीजिए। भाग के बाद क्या होता है गुणा, 18 चौक 72। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, और माइनस 18 है तो भाग वाला हम लोग हल कर दिए, गुणा वाला हो गया। उसके बाद जोड़, इसको जोड़िए, इसका पहाड़ा यहाँ पढ़िए। 8 दूना 16, 8 7 56, 1 57, 576 यहाँ हो गया, और प्लस इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिएगा तो 4, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिएगा तो 8, माइनस 18 हो गया, यही ना। यहाँ अपने मन से आप एक कर सकते हैं, इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 576 में 4 जोड़ेंगे तो 580, 580/8 माइनस 18/1 कर लीजिए। फिर इसका गुणा कर लीजिए इस तरह, यहाँ गुणा करेंगे तो 580 हो जाएगा, नीचे वाली इसकी ना रहेगा यहाँ तक, वो आप देखिए, ठीक इधर कर देंगे। 580 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 18 8 144, और इनका गुणा करेंगे आपस में तो हो गया 8। इधर हल कर लीजिए। 580 में से 144 घटाइए बाबू, 580 में से 144, 10 में से 4 जा 6 बचेगा। हाँ बोलिए, 400/8 काटिए तो 2 से काट के छोटा कर दीजिए। काटने पर 109/2, फिर काटिए, 2 5 10, 2 चौक 8, 1/2, 54 सही 1/2, यानी पहला विकल्प सही है। ऐसे सवाल में अंक को आप उतार लीजिएगा,
चिन्ह को इसके हिसाब से चेंज करिएगा और भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना के आधार पर लगाएंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसकी शॉर्ट जिनको लेना ले लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन, ये कोई बताया था इसको? हो गया था, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपको मुद्रा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 28% व 70% हैं। क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 28% व 70% हैं, 28% व 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? विकल्प है आपके सामने, विकल्प हम आपको दे रहे हैं 15, 30, 35, 40, यानी 15%, 30%, 40% और एक विकल्प है 35%। चारों में से विकल्प में से आंसर बताइए भाई। हाँ, इस सवाल को ध्यान देखिए, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या को आप मान लीजिए 100, तीसरी संख्या मान लेंगे 100, तो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या ही हो गई, तो दो संख्या और कोई बची होंगी, एक पहली होगी एक दूसरी संख्या होगी, तो कह रहा है क्रमशः ये 28%, 70%, यानी 100 है तो पहली की क्या हो जाएगी 28 और दूसरी की क्या हो जाएगी 70। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे तो देखिए आप इस तरह 100 का 28/100 करेंगे ना, तो 100 कर जाएगा, 28 बच जाएगा। इसे डायरेक्ट हम 28 70 लिख दिए हैं। अब क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या कितना है 70, तो पहली संख्या कितना है 28। हमसे यही ने पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, जो पूछता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो 70 पर 28 है, इसलिए 1 पर 28/70, इसलिए प्रतिशत पूछा है ना 100 पर, तो 28/70 गुणे 100 कर लीजिए, 1 0 से 0 काट दीजिए, 7 चौक 28 और 10 चौको 40%। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा सही है। क्लियर है ना? चलिए, लग गया था, चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, कार्य समय कहा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला 24 दिन में, जबकि बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला 24 दिन में तथा बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन तक काम किए। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन तक काम किए।
ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन तक काम किए तथा शेष काम को सी पूरा करने में कितना दिन लेगा, तथा शेष काम को शेष काम को सी करने में कितना दिन लेगा, यह पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं, हल करके बताइएगा। बहुत 6 है, 8 है, 10 है, 4 है। हल करके बताइए। तो सवाल ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर ना समझ में आएगा तो बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए हल करके बता दीजिए। हाँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पे देखिए, जिनको आ रहा है वो हल करिए। सबको आ रहा है, बढ़िया है। देखिए तीनों का एक दिन का काम हम निकालेंगे, तीनों का एक दिन का काम। तो देखिए ABC एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में करेंगे 1/10, तीनों का एक दिन काम हो गया। अच्छा, एक कर रहा है 24 दिन में कर रहा है तो एक का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/24। और B कर रहा है उसे 30 दिन में कर रहा है तो B का एक दिन काम बराबर 1/30। ठीक, कह रहा है कि आपसे कि A और B दोनों मिलकर काम किए 12 दिन तक। तो सब लोग निकालेंगे ना, सबसे पहले A प्लस B का एक दिन का काम। तो निकालिए 1/24 और प्लस 1/30। इसका लघुत्तम लेंगे भाव, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 120। चलिए 120 आ गया। 24 से भाग दीजिए 120 में 5 बार, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 हो गया, प्लस 30 से भाग दीजिए 4 बार, ऊपर गुणा करेंगे तो 4। ये हो गया क्या, 9/120। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या यहाँ तक, ये वाला दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए मतलब एक दिन में 9/120 भाग हो गया। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 3/40 भाग करते हैं सब कई दिन में, एक दिन में। आपको बोला है कि 12 दिन तक काम किए हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, 3/40 भाग करते हैं एक दिन में। ये सब कई दिन तक किए थे, 12 दिन तक, 12 से गुणा कर दीजिए। अब इसको 12 36/40 हो गया, काट दीजिए, 4 दाएं में 40, 4 9 36, 9/10। यह क्या हुआ, 9/10 भाग काम कई दिन में हुआ, 12 दिन में हुआ। शेष काम निकालिए। शेष काम जब हम निकालते हैं तो एक में से कोई चीज़ घटाते हैं, तो एक में से घटाएंगे 9/10, तो 10 एकम 10 में से 9 जा 1/10, 1/10 भाग काम बचा है। इसी को पूछ रहा है कि सी कै दिन में करेगा। बात क्लियर यहाँ तक समझ में आ रही है। अच्छा चलिए हम लोग देखें कि सी का एक दिन काम कितना है। पहले हम निकालेंगे ना सी का एक दिन का काम बराबर, तो क्या करेंगे, देखिए तीनों का एक दिन काम कितना है, 1/10, 1/10 है ना। इसमें से किसका काम निकालें, A प्लस B। देखिए हाई तीनों का मतलब ना, हाई जो है ABC तीनों का, यहाँ पर देखिए तीनों का एक दिन काम है। अच्छा AB का हम निकाल रहे हैं 3/40। इसमें से अगर हम 3/40 घटा देंगे तो हमारा C का एक दिन काम आ जाएगा ना। तो लिखिए C का एक दिन का काम बराबर, तो घटाई लघुत्तम लेंगे तो 40, हाई 4 माइनस 3, 1/40। आपको पता चल गया C एक दिन में 1/40 भाग कर रहा है। आप इसको हल कर लीजिए सर, लिखेंगे ना, चूँकि कितना 1/40 भाग करता है एक दिन में, इसलिए पूरा भाग करेगा 40 दिन में। इसलिए से करना कितना है, 1/10 भाग बचा है ना, 1/10 भाग, तो 40 गुणे 1/10 करेंगे, काट देंगे 4 दिन में। आंसर चौथा विकल्प सही है। 4 दिन क्लियर हो गया ना। सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, तीनों का काम दिया है, दोनों का करके आप 12 दिन तक निकाल लीजिए। जो शेष बच रहा है 1/10 काम, इसी को पूछ रहा है सी कितना दिन में करेगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इसको आराम से आप देख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के देखिएगा,
कॉपी पेन लेके देखिएगा, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 1296 के घाते, हम इधर लिख दे रहे हैं, 1296 के घाते कह रहा है 0.75 और दूसरे कोष्टक में 36 के घाते -1 का मान बताइए। का मान पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 36, दूसरा विकल्प है 196, तीसरा विकल्प है 1176 और चौथा विकल्प है 6। कौन सा होगा, थोड़ा हल करके भाई बताइए। हाँ देख लीजिएगा, जिनको दिक्कत है, यह देखिए 36 है ना, इसको अब 36 के रूप में तोड़ेंगे तो ये 36 का वर्ग है, 36 में 36 गुणा करेंगे ना तो 1296 होगा। तो ऐसे सवाल हल करने के देखिए 36 है तो हम इसको 36 के रूप में तोड़ेंगे तो 36 का वर्ग है यह, और ऊपर क्या है 0.75 और इधर बीच में कुछ नहीं तो गुणा मान लीजिएगा। तो गुणा का मतलब ये माइनस है ना, माइनस हमेशा क्या होता है, बटा में होता है, यानी नीचे है यह 36 के घाते जो -1 नीचे है। तो हम फिर ऊपर लेके जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, हम उधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 36 घाते -1, यही ना है। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 150, यानी 1.5। और इधर क्या 36 के घाते -1, समान आधार रहती है तो घात क्या होती है, जुटती है, यानी 36 के घाते आप लिखेंगे 1.5 -1, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा 0.5, बिल्कुल सही, 36 के घाते 0.5। आप इसको अपने मन से 1 लिख के 0 बढ़ा लीजिए, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 36 के घाते क्या हो गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, कर्णी, अंडर रूट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 को अंडर रूट लिख सकते हैं, इसका मान निकालेंगे तो 6, इसका आंसर 6। विकल्प कौन सा सही है, चौथा वाला। किसी को दिक्कत है, इसी के रूप में हम इसको तोड़ दिए हैं। और जब समान आधार रहती है तो घात क्या होती है, जुटती है। तो ये 1.5 में जब 1 जाएंगे जोड़ने के लिए तो माइनस है, ये घट जाएगा, हो जाएगा 0.5, दशमलव के नीचे 1 लगा के 1 अंक 0 लगा देंगे तो 5/10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 36 घाते 1/2। 1/2 का मतलब होता है कर्णी, 36 कर्णी में करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 6 होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, कई क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, आप लोग अपने मन में देखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए 54 दिन के लिए भोजन था। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन था। 54 दिन का भोजन था। 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए। 6 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए, शेष भोजन कितने दिन चलेगा? शेष भोजन कितने दिन चलेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है शेष भोजन कितने दिन चलेगा। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन और एक विकल्प है 35 दिन। हाँ भाई, हल करके बताइए।
हाँ, जिनको दिक्कत है इधर देखें, कह रहा है एक शिविर में 1000 सैनिकों के लिए भोजन था ना। देखिए 1000 सैनिक रहते तो कई दिन तक खाते इसको? 54 दिन तक खाते हैं। लेकिन 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन बाद 54 में से 6 घटाइए 48, यानी 1000 सैनिक रहते, यानी 6 दिन बाद भाई 600 नहीं आते तो 48 दिन तो आराम से खा लेते भाई। कुल मिला के 54 दिन के लिए था, 6 दिन बाद कुछ हो रहा है ना, तो 6 घटा देंगे तो 48 दिन, मतलब 1000 सैनिक 48 दिन आराम से खा लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, 600 और आ गए, तो 1000 थे 600 और आ गए तो हो गई संख्या 1600। पूछ रहा कितना दिन चलेगा, बस यही आंसर। हल कर दीजिए काट के, 2 0 2 0 काट दीजिए। चलिए 16 तियाँ 10 तियाँ 30 दिन चलेगा, बस यही तो आंसर। विकल्प कौन सा सही है? पहला सही है। इस सवाल में ये ध्यान देना है कि 1000 सैनिकों को 54 दिन के लिए भोजन है ना, तो 6 दिन बाद कुछ हो रहा है ना, यानी 6 दिन बाद यह काम नहीं होता तो वो तो 48 दिन खा लेते। 6 दिन बाद 600 और आ गए, तो 1000 ये थे और 600 और आ गए, 1600 हो गए। पूछ रहा है कितना दिन चलेगा, ये दिन पूछ रहा था, इसको कैलकुलेशन करके काटेंगे 30 दिन आएगा, यही आंसर है। क्लियर? 30 किसका आया था बाबू? चलिए आ गया था तो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे, 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे, आयताकार डिब्बे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगी? रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगी? आंसर बताइए भाई। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला विकल्प, इसका नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यहाँ तक नहीं है, दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसका विकल्प यहाँ दे दे रहे हैं। पहला विकल्प है 2 कणी में 13, दूसरा विकल्प इसका है 4 कणी में 14, तीसरा विकल्प है 2 कणी में 26 और चौथा विकल्प है 10 कणी में 2। बताइए तो इसका आंसर बताना है बाबू। हाँ, आप देखिए एक टॉपिक देखेंगे तो घनाभ का है, ठीक है। हम आपको बताए थे ना घनाभ अगर हम लोग इस तरह बनाएंगे, थोड़ा देखिए एक डब्बा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यह है घनाभ में। अगर कोई कहे कि इसमें लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी कितनी लंबी पेंसिल रख सकते हैं, तो यही ना हो सकता इस सिरा से लेके इस सिरा तक आप मिला देंगे, यही ना लंबी से लंबी हो सकता है। या यहाँ से लेके यहाँ तक मिला सकते हैं, यही ना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? विकर्ण। अब आपको मालूम है घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? कौड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना आप मान रखेंगे तो ये आंसर आएगा। लंबाई 8 है, 8 का वर्ग चौड़ाई, बोलिए चौड़ाई यहाँ कहाँ है? 6 सेंट, 6 का वर्ग कर लीजिए और ऊंचाई क्या इसमें दिया? 2 का वर्ग कर लीजिए। यानी देखिए इसके हिसाब से आप यहाँ देखिए ना, लंबाई 8 है, 8 का वर्ग, चौड़ाई 6 है, 6 का वर्ग और ऊंचाई 2 है, तो 2 का वर्ग, सबका वर्ग कर लीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 64 छछवा के 36 2 दूना 4, सबको जोड़ दीजिए बाबू 100। इसका खंड कर दीजिए। इसका जब खंड करेंगे 104 का इधर, तो तोड़िए 2 से, 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़िए, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 से तोड़िए, 2 1 2, 2 3 6। अच्छा, अगर इसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या है कौड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 हो गया। और 13 से काटेंगे, 13 कम 13 यानी गुणे 13। इसको जब तोड़ लिया जाता है, हाँ बोलिए,
ठीक है, इसको जब हम लोग तोड़ लेते हैं तो जिसका जोड़ा मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं मिलता उसको अंदर छोड़ देते हैं। तो देखिए इसका जोड़ा मिल गया ना, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, और इसका जोड़ा नहीं मिला इसको अंदर छोड़ देंगे। 2 गुणे 13, अब हो जाएगा 2 कड़ी में 13 दूना 26। अधिक से अधिक लंबाई की पेंसिल कितना रहेगी? 2 कड़ी में 26। विकल्प कौन सा सही है? सी, तीसरा वाला क्वेश्चन सही है। क्लियर है ना? जहाँ भी घनाभ का सवाल दिखाई दे और लंबे से अधिक लंबाई का पेंसिल रखने के लिए बोले, यानी इसका विकर्ण निकालने के लिए बोला है, विकर्ण हम निकालेंगे, सूत्र याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाँ बोलिए। हाँ, वो तो संपूर्ण पृष्ठ जब वो सब आएगा तब देखा जाएगा। नहीं तो आपको ये पूछ रहा है कि इसमें अधिक से अधिक लंबाई कितनी वाली पेंसिल रखी जाएगी, विकर्ण पूछा है। वो जो बोल रहे हैं आपने बाबू, वो उसका जब संपूर्ण पृष्ठ बोल देगा तो घनाभ का यूट्यूब पर वीडियो है, कायदे से देख लीजिए ना, सब पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन आप इधर देखिए। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, कर श्रृंखला का लुप्त पद बताइए। क्वेश्चन है श्रृंखला का लुप्त पद पूछ रहा है। ठीक, पहला है RED, दूसरा है BLUE, तीसरा खाली स्थान है, और चौथा है YELLOW। कह रहा है यहाँ पर क्या भरेंगे हम, विकल्प आपको दे रहे हैं। GREEN पहला विकल्प है, दूसरा है ORANGE, तीसरा है INDIGO, और चौथा है VIOLET। क्या भरा जाएगा भाई? क्या हो रहा है भाई, बोलिए किसी को। इसमें ना देखिए यहाँ पर ग्रीन भरा जाएगा, इसमें कुछ नहीं किया। क्या किया है? 1 2 3, पहले में 3 अल्फ़ाबेट है, दूसरे में 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट है, तीसरे में 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ग्रीन भर दिया जाएगा। और उसके बाद जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, यानी पहले में 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट एक एक बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। ठीक ना? अगला क्वेश्चन आपका, अगला पद क्या होगा? क्वेश्चन है, कह रहा है अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन है 5 10 20 35 खाली स्थान। विकल्प आपको दे रहे हैं 45 50 55 65। तो यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान भरने के लिए? देखिए क्या हो रहा है, यहाँ है 5 हो गया, बढ़ा दिया, यहाँ पर 10 बढ़ा दिया, यहाँ पर 15 बढ़ा दिया, यानी 5 10 15, अब यहाँ 20 बढ़ा दीजिए, 55 बढ़ा रहा है इसमें, 5 बढ़ा दिया 10, 5 बढ़ा दिया 15, अब 5 बढ़ा दिया तो 20, जोड़ेंगे कितना होगा? 55, यानी चौथा तीसरा वाला विकल्प सही है। क्लियर है ना? हाँ बाबू, कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? चलिए 55। अगला क्वेश्चन आप इधर देखिए। अगला क्वेश्चन है, फिर वही बोल रहा है, अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा?
अगला पद क्या होगा, ठीक। देखिए 8, 24, 12, 36, 18, 54, यहाँ खाली स्थान दिखाई दे रहा है कि कट रहा है क्या वाला, ठीक है। अगला पद क्या होगा, 8 है, 24 है, 12 है, 36 है, 18 है, 54 है, यहाँ पर खाली स्थान है। कर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। विकल्प है यहाँ पर, पहला विकल्प 27, दूसरा विकल्प 59, तीसरा विकल्प 72 और चौथा विकल्प आपका है 108। इनमें से क्या भरा जाएगा, थोड़ा देखिए बाबू, जो आ रहा बताइए तो। हाँ, इसको देखिए, देखिए ये 8 है ना, गुणे 3, 8 3 के 24 किया है, भागे 2, दूसरे भाग दे दिया 12 हो गया, फिर गुणे 3, 12 3 36 हो गया, फिर भाग दे दीजिए 2 से, भाग देंगे तो 18 हो गया ना, फिर गुणे 3, 18 3 54 हो गया, भाग दे दीजिए 2 से, कितना होगा, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 27। पहला विकल्प सही है। क्लियर हुआ, 3 से गुणा किया, 2 से भाग दे दिया, 3 से गुणा किया, 2 से भाग दे दिया, 3 से गुणा किया, 2 से भाग दे दिया। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। क्वेश्चन है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। अब देखिए ये दिया है EF ALL ACIOUS, यह दिया है, ठीक है। कह रहा है कौन सा, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता, हम विकल्प दे रहे हैं आपको। पहला है FILLS, दूसरा है FILLES, तीसरा है FAILS और चौथा विकल्प है FALLS। कह रहा इसमें से कौन नहीं बन सकता है, तो दूसरा नहीं बन सकता। बिल्कुल सही, दूसरा नहीं बन सकता है, क्योंकि देखिए इसमें ई का प्रयोग किया गया, इसमें ई कहीं नहीं है, तो इससे मिला के दूसरा शब्द नहीं बन सकता, बाकी सब बन जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन इधर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि टाइगर को, यदि TIGER, यदि टाइगर को कह रहा है SHFDQ, कह रहा है यदि TIGER को SHFDQ लिखा जाए, तो आपसे पूछ रहा है ना HORSE को क्या लिखेंगे। ठीक, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है GNRQD, पहला विकल्प। दूसरा है GNQRD, तीसरा विकल्प है GRNQD और चौथा है कर कोई नहीं, यानी चौथा विकल्प सही हो रहा है, दूसरा वाला सही हो रहा है। ये सही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लिया जाए क्या किया है। तो इसे अल्फ़ाबेट को हल करने के लिए ना, जिनको नंबरिंग वाला पता है तो सही है, जिनको नंबरिंग नहीं पता है अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। देखिए ABCDEFGHIJ
IJKL MNOPQRST UVWXYZ हो गया ना। आप देखेंगे क्या किया है, देखिए यहाँ T है तो यहाँ यस है, तो देखिए T है तो यस है, पीछे आया है यानी -1। यहाँ I है तो यहाँ H है, तो देखिए I है तो H मतलब -1। यहाँ पर G है तो F, G है तो F -1। यहाँ पर हम ऊपर जगह बना दे रहे हैं, E है तो D, E है तो D -1, R है तो Q, R है तो Q -1। हमको एक चीज़ पता चल गया, -1 पीछे गया है, तो आप इसको -1 कर लीजिए। H के माइनस पीछे जाइए, H से पीछे H यहाँ पर है ना, G हो जाएगा। अच्छा O है तो पीछे जाइए, N हो जाएगा। R है तो पीछे जाइए, Q हो गया। S है तो पीछे जाइए, R हो गया। और E है तो पीछे जाइए, D हो गया। अब विकल्प देखिए GNQRD क्या है, GNQRD। चलिए ठीक है, दूसरा है, दूसरा वाला सही है, ठीक ना, क्लियर हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ भाई आराम से हल करिए, जिनको दिक्कत है अपना। यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, यदि ए को कूट भाषा में करा 2 लिखा जाता है, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है और बी को 3 और बी को 3 और इसी प्रकार करा, तो इसी प्रकार FACE को क्या लिखा जाएगा, FACE को क्या लिखा जाएगा। अब इसके हिसाब से आप हल करिए भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, पहला है 7246, दूसरा है 7247, तीसरा है 7248 और चौथा है कोई नहीं। क्या हो रहा है भाई, आप देखिए ना, आपको कूट में कह रहा है कि ए को 2 लिखिए, तो ए को आप यहाँ 2 लिख दीजिए, बी को क्या कहा है 3 लिखिए, 3 लिख दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह करके लिख दीजिए 16 तक। आपको किसको किसको लिखना है, एफ कै पर है 7 ना, एफ 7 हो गया तो 7 लिख देंगे। नहीं हम इसके हिसाब से लिखेंगे ना। यदि ए को कह रहा है कूट भाषा में 2 लिखा जाए, ए को 2 बोल रहा है और बी को 3 बोल रहा है, तो बी को 3 बोल रहा है, हम इसी तरह लिख देंगे सबको। इसके हिसाब से हम हल करेंगे तो क्या किया, एफ कै पर है 7 पर है, 7 हो गया। ए 2 पर हो गया, और कौन है सी 4 पर हो गया, ए 6 पर हो गया। 72 46 यानी बहुत पहला विकल्प सही है। इसके हिसाब से कोड, अब इसके हिसाब से कोड करेंगे ना, अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोमड़ी अनुपाते चलांक, लोमड़ी अनुपाते कह रहा है चलांक, समानुपाते खरगोश अनुपाते पूछ रहा है क्या होगा। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, पहला है साहसी, दूसरा विकल्प है खतरनाक, तीसरा विकल्प है डरपोक और चौथा है कोई नहीं। तो लोमड़ी चालाक है तो खरगोश क्या है, डरपोक है। ठीक, एक क्वेश्चन और है आपका आखिरी क्वेश्चन 24, हम इधर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 24 अनुपाते 126 समानुपाते 48 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है क्या भरा जाएगा। विकल्प हम आपको दे रहे हैं,
433 पहला विकल्प, दूसरा है 192, तीसरा विकल्प है 240 और चौथा विकल्प है 344। इसमें से बोलिए बाबू कौन सा भरा जाएगा? हाँ, इसको देखिए, इससे क्या संबंध हो सकता है, हल करके बताइए भाई। देखिए जो 24 है ना, ये 5 का वर्ग किया है, 5वां 25 माइनस 1, तो 5वां 25 माइनस 1, ठीक, 5वां 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 5 का घन कर दीजिए, घन करिए, 5वां 25 बचे 125 और प्लस 1, यानी 5 का वर्ग माइनस 1, 5 का घन प्लस 1। इसी हिसाब से कर दीजिए 7 का वर्ग, 7 7 49 माइनस 1, 7 7 49, ये घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। अब 7 का घन करिए बाबू, अब प्लस 1 करिए, 7 7 49, 7 कितना होगा 343, और प्लस 1 कर देंगे तो 344 हो जाएगा ना। विकल्प आपका चौथा वाला सही है, यहाँ पर भरा जाएगा 344। क्लियर है ना? देखिए 5 का वर्ग करके माइनस 1, 5 का घन करके प्लस 1, तो इसी प्रकार 7 का वर्ग करके माइनस 1, तो 7 का घन करके प्लस 1 कर दीजिए, ठीक। तो यह अनेक परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे, हमको लग रहा है आपको समझ में आया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।